बड़ी खबर बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत से है, जहां घोषवती में आटा चक्की में हुए विवाद के बाद शनिवार को हथियारबंद बदमाशों ने अजय तिवारी को अगवा कर लिया। अजय तिवारी के पुत्र महामृत्युंजय तिवारी की माने तो अगर पुलिस ने आरोपी के ऊपर कठोर कार्रवाई की होती तो इस तरह घटना नहीं घटित होती। कहा कि मेरे साथ 29 अप्रैल को मारपीट की गई। मैंने 112 नंबर की पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पीआरबी के सिपाहियों द्वारा हमें जिला चिकित्सालय इलाज करवाया गया। 30 अप्रैल को मैंने थाना पर तहरीर दिया, लेकिन पुलिस एक उप निरीक्षक हमारे पर संदेह कर रहे। 3 दिन बाद हमें बेउराबारी चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। जब हम चिकित्सालय जा रहे थे तो हमारे विरोधी हमारे आगे पीछे कर रहे। मैंने इसकी शिकायत भी प्रभारी निरीक्षक से किया है, लेकिन उन लोगों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से उनका हौसला और बुलंद हो गया, जिसका परिणाम यह रहा है कि उन लोगों ने मेरे घर पर धावा बोलकर मेरे पापा को अगवा कर लिया। साथ ही हम लोगों से मारपीट भी की। घर की महिलाओं को भी बदमाशों द्वारा मारा पीटा गया। दहशत में परिजन, नहीं लड़ना है मुकदमा। घोषवती में अपहरण की घटना के बाद पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। पत्रकारों से बातचीत में महामृत्युंजय तिवारी ने कहा है, पिताजी घर बस आ जाएं, हम केस उठा लेंगे। 30 तारीख को मारा गया। फिर उसके बाद हम लोग FIR दर्ज कराने गए थाने पर। पुलिस ने FIR दर्ज किया और हम मेडिकल के लिए 10 लोग फिर पीछे से गए और वहाँ पर धमकी दिए कि ऐसा हम कुछ नहीं समझते FIR को। उसके बाद आज रात को सर रात भर पूरे मोटरसाइकिल से ये लोग मार रहे थे, हारन मार रहे थे, मुँह कहाँ कर रहे थे। हमारे पिताजी हमको तो चोट लगा था, वो आटा पीस रहे थे। मेरी माँ चौकी पे बैठी थी और आए। उसके बाद हम लोग सोने चले गए और मेरी माँ बैठी थी। आज ये 2 बजे की रात की घटना है। वो लोग आए और पिताजी को लेकर के माँ को मारे और पिताजी को लेकर के वहाँ सब गेहूँ चीटा माँ चिल्लाने लगी कि घूरा जोड़ के आओ, बाबू को लेकर के चले गए। हम लोग दौड़ के चिल्लाने लगे, चाचा के यहाँ गए, बड़े पापा के यहाँ गए। वो लोग दौड़ के आए और क्या लिए थे माता जी? क्या लिए थे वो लोग? कैसे आए? माता जी बोली कि वो लोग हथियार लिए थे, हमको तो मार दिया, हम गिर गए, लात से दाब दिए। और पिताजी को हमारी पत्नी गई, उसको लात से हमारे, हमको तो चलने में दिक्कत है सर। हमको तो यहाँ इतना मारे हैं गर्दन पे और सिर पे। इनको इस आँख से दिखाई कौन दे रहा है सर, और आँख से पानी गिर रहा है। हम आकर के फिर थाने पर बोले, साहब हम लोगों का पीछा कर रहे हैं, ये लोग और धमकी दे रहे हैं। ये बताइए कि अब तो पिताजी नहीं, क्या वो जाते कुछ आपसे कहा? नहीं, हमारे पिताजी तो शाम को हम लोगों से पूरा हंस मिल के खाए हैं। पिताजी नहीं, जो आए थे पिताजी को लेकर, बोले हैं कि सुलह कर लो। नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, अभी तो एक कमी है। धमकी देकर? हाँ, धमकी दे करके गए हैं। और स्टेटस भी बहुत प्रकार का लगाते हैं। बहुत तो आए टूट के जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि उसी दिन से कोई परेशानी नहीं। शाम को हम लोग बोले कि साहब ये लोग बहुत ही हमको छोड़ेंगे नहीं। शाम को ही पुलिस दरोगा जी छोड़ दिए उनको। हाँ। तो क्या पूरा परिवार, पिताजी के लिए डर लग रहा है कि वो? हाँ, पिताजी को डर लगा, वही हमारे घर में मेन वही है। तो नहीं है तो हम लोग क्या है, तो घर से उठा कर लेकर हम मिल में से उठा के लेके गए। मिल चला रहे थे, आटा पीस रहे थे। विरोध किए आप लोग? विरोध किए उन लोगों का? कितने की संख्या में लगभग थे? अरे वो लोग 20 लोग थे। एक आगे 4 चक्कर काली वाली गाड़ी थी और पीछे 10-20 मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल इधर पूरब दिशा की ओर चली गई और इधर वो 4 चक्का चली गई पश्चिम दिशा की ओर। पुलिस के अधिकारी आए हैं, आप परिवार से बात कर रहे हैं, क्या उनका आश्वासन क्या है? वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपके पिताजी को हम खोज के लाएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। उस दिन भी तो वो लोग बोल ही रहे थे दरोगा जी एसओ साहब कि जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो लोग हमको भेज करके कि जाओ मेडिकल कराओ, उनको तुरंत 1 घंटे में छोड़ दिए। आज वो नहीं छोड़े होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता सर। आज वो लोग नहीं छोड़े होते उन लोगों को तो ये दशा हमारी नहीं न करते ये लोग। उसी दिन उन लोगों पे शिकंजा कसा जाता कि तुम आज क्यों इतना मारे हो। ये देखिए सर, पूरा ये देखिए सर।
ये चैन से मारे हैं, चाकू से मारे हैं। यहाँ पर जानलेवा हमला, हम अकेले थे सर, मशीन चला रहे थे। उस दिन हम अकेले थे, पिताजी हमारे दौड़ करके गिर गए, फिर वो लोग भागे, फिर आए मारने के लिए। वहाँ जाने के बाद बड़े बुजुर्ग भी लोग। हाँ, क्या अपील, अंतिम अपील क्या कहना चाहते हैं? बस अंतिम अपील यही है सर, हम लोग केस वापस ले लेंगे, हमारे पिताजी वापस आ जाएं, हमारे पिताजी वापस आ जाएं। नहीं तो ये बार बार ये सब लोग 80% यही लोग हैं सर, यादव जी लोग ही हैं। पुलिस पर भरोसा है? क्या भरोसा है सर जी, अब तो एसपी साहब आए हैं, उन्हीं पर भरोसा है, हमको दरोगा जी पर भरोसा नहीं है। हमको एक सुलह न करने के कारण ये यही हाल हुआ है सर जी। तो ऐसा डर लग रहा है कि आप लोग केस वापस भी ले सकते हम लोग ले सकते हैं साहब, बस हमारे पिताजी घर पे आ जाए, भले इज्जत चली जाए, क्या करेंगे साहब, पिताजी रहेंगे तो बहुत रहेगा साहब। ये अभी परिजनों से बात हुई है तो रात में करीब 2 बजे इनका कहना है कि करीब 10-15 मोटरसाइकिल और एक कोई 4 व्हीलर पे कुछ लोग आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को इनके द्वारा पहचानना भी बताया गया है, क्योंकि ढाटा लगाए हुए थे। वो जो इस स्थान के स्वामी हैं अजय तिवारी जी, उनको अपने साथ ले गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि 29 तारीख में यहाँ कोई बारात आई हुई थी, तो कुछ लोग यहाँ सिगरेट वगैरह ख़रीदने आए थे, यही सामने गुप्ता जी की जो दुकान है अजय तिवारी जी के सामने, और दुकान बंद होने के कारण वो यहाँ कुछ टॉयलेट वगैरह करने लगे, तो इनके द्वारा टोका गया, जिस पे मारपीट हुई थी। सुबह ये मामला जब थाने पे गया था तो इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, तथा उसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनका चालान भी किया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में अभी परिजन बता रहे हैं। बाकी जनपद की सारी टीमें लगी हुई हैं, मेरे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, जो संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है, और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पूरे प्रकरण का जो भी पर्दाफाश है वो किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे हुआ। अब इनका ये तो एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अगर 10-15 मोटरसाइकिल हैं तो हो सकता है 15, 20, 30 आदमी हों। अब ये क्योंकि एग्जैक्टली एक बार अभी FIR परिजनों ने दी नहीं है, आ जाए और उसके आने पे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होंगी। सर, एक चीज़, जब ले जा रहे थे तो परिवार वाले विरोध किए, कुछ मार पिटाई भी हुई है, जैसा कि आप परिवार वाले से बात करें? ये अभी परिजनों के द्वारा बताया गया है कि धक्का मुक्की की गई है उनके द्वारा, और इन सब चीज़ों पे क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है, सभी लोगों से बातचीत करके और स्थिति स्पष्ट होगी।